से मेरे घर में 50 लाख से ज़्यादा की इनकम आती है। हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 1,75,000 और हर महीने की बात करें तो 70,000 से लेकर 1 लाख प्लस की इनकम ये सिस्टम मेरे घर में पहुंचाता है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सिस्टम का। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे माता पिता हैं जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही मेरी पढ़ाई लिखाई पे बहुत ध्यान दिया था साहब, और बचपन से ही मुझे सिखाया गया था कि बेटा खूब पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो। आपसे भी कहा गया क्या? स्कूल में पढ़ने गई, स्कूल में जो मास्टर साहब होते थे, टीचर्स होते थे, उन्होंने भी मुझसे यही कहा, बेटा खूब पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो। आपके मास्टर ने भी यही कहा है क्या? कॉलेज पढ़ने गई दिल्ली जैसी शहर में सर, दिल्ली में भी सबने यही कहा, खूब पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे नौकर बनो। रिश्तेदारों ने भी यही कहा, आस पड़ोसियों वालों ने भी यही कहा। तो सब बचपन से यही था कि खूब पढ़ना लिखना है, अच्छा नंबर लाना है, बढ़िया नौकरी करनी है। यस सर, नो सर? एक दिन सर इसी प्रकार की मीटिंग में मेरे बापूजी ने मेरे से कहा कि बेटा एक मीटिंग में चलना है और रेडी हो जाना। मैंने उनसे कहा मुझे थोड़ा सा सर आइडिया था कि इस प्रकार की मीटिंग में जोड़ा जाता है, सामान बेचना पड़ता है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। सर जब हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है। हम सुनना बंद कर देते हैं, नई चीज़ सीखना बंद कर देते हैं। कहीं ना कहीं था कि मेरी इतनी बढ़िया पढ़ाई लिखाई है, क्या ये कैसे काम में पापा मुझे लगाना चाह रहे हैं। मैंने कहा पापा ये सब काम मुझे पसंद नहीं है। क्या कहा साहब? ये सब काम पसंद नहीं है। अब पिताजी तो पिताजी होते हैं साहब, उन्होंने कहा बेटा एक बात बताओ, इस समय कौन सा काम तुम अपनी पसंद का कर रही हो? मैंने कहा सर मतलब ये कि जिस स्कूल में पढ़ती हो क्या इससे बढ़िया स्कूल नहीं है मार्केट में? मैंने कहा है जी। जो कपड़े पहन रही हो क्या इससे महंगे कपड़े बाजार में नहीं आते? मैंने कहा आते हैं जी। जो स्कूटर चला रही हो क्या इससे महंगी गाड़ी नहीं आती? मैंने कहा आती है जी। पापा कह रहे फल कौन से पसंद है तुम्हें? मैंने कहा सेब और लीची बहुत पसंद है। लेकिन आता घर में ज़्यादातर क्या है? मैं कह रही केला, बनाना। तो पापा ने कहा जब इतने सारे काम नापसंदी के कर रहे हो तो एक काम और सही। और साहब हमारे यूपी में तुम कितने पढ़ लिख जाओ, बापू के आगे किसी के नहीं चलती। यहाँ पे भी है क्या ऐसा? कलेक्ट्रेट बन जाओ, बापू ने कह दिया तो जाना पड़ेगा। भाई हम भी पहुँचे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, हम भी सोच के गए थे कि आज मीटिंग में जाऊंगी तो जरूर, लेकिन उस मीटिंग की इतनी कमियां निकालूंगी कि जिंदगी में कभी वापस इनवाइट नहीं करेंगे मीटिंग में जाने के लिए। मेरे पापा भर के गई थी, सोच के गई थी, कमी निकालूंगी, इधर उधर सब कुछ। लेकिन साफ सच बताऊं, अच्छा आप में से भी ऐसे लोग आए क्या? जिनको जबरदस्ती बुलाया गया है, जो सोच के आए आज तो इतनी निकालेंगे ना अर्जुन की मीटिंग की कमी कि कभी इनवाइट नहीं करेंगे लोगों में। सब मैं भी यही सोच के गई थी। और जब उस मीटिंग में गई, 21 साल की पढ़ाई 1 मिनट में धराशायी हो गई। 1 मिनट में समझ में ही नहीं आया, दिमाग से परे बात कि मैंने देखा एक आरसीएम का स्टेज था, वहाँ पे एक पढ़ा लिखा भी कामयाब, एक डॉक्टर भी कामयाब, एक इंजीनियर भी वो काम कर रहा है, एक अनपढ़ भी वो काम कर रहा है, एक किसान भी वो काम कर रहा है और कामयाब है, एक महिला भी काम कर रही है। मुझे समझ में नहीं आया साहब ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पे एक स्टेज है सब कामयाब, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। मैं तो इतना पढ़ रही थी, मुझे तो यही बताया गया था पढ़ोगे लिखोगे तो ही कामयाब होगे। वहाँ पे एक अनपढ़ व्यक्ति आईएएस से ज़्यादा इनकम ले रहा है, कलेक्ट्रेट से ज़्यादा की इनकम ले रहा है, अधिकारी से ज़्यादा की इनकम ले रहा है, उससे ज़्यादा सम्मान पा रहा है। एक बात समझ में आ गई कि अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो व्यापार करो। व्यापार तो बहुत सारे हैं, ऐसा व्यापार करो जिसमें कोई रिस्क ना हो, कोई जोखिम ना हो और 1 भी रुपया आपका लग ना रहा हो। क्योंकि साहब इसमें पैसा नहीं लगता, इसलिए समझ में नहीं आता कि ये नमक मिर्च हल्दी खा के कैसे पैसे कमा लेंगे। ऐसा ना सर?
अब सर आरसीएम की एजुकेशन क्या है कि बेटा खूब पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ और मालिक बनो। मालिक बनने की एजुकेशन आरसीएम में दी जा रही थी। समझ में ही नहीं आया स्टार्टिंग में कि मालिक बनना तो आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं। हमेशा सबने यही सिखाया है नौकर बनो, पढ़ाई करो, टॉप करो, नौकर बनो। ये मालिक कैसे बना जाता है? सर सीखना शुरू करा ये बिजनेस और सीखते सीखते आज इस मुकाम पे हैं। और सर जो भी मैंने इनकम बताई ना, एक सच्ची बात बताऊं, ये चिल्लर है अभी, क्योंकि आरसीएम लाखों रुपए महीने का माध्यम है। आरसीएम में ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं, आपके राजस्थान से है वो लोग जो 50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं साहब। करोड़ों भी कमाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसे। और एक सच्ची बात बताऊं, आरसीएम को हल्के में मत लेना। आज इस मीटिंग में 1-1.5 घंटा हमारी बातचीत होगी और आपको समझ में आ जाएगा साहब आरसीएम को हल्के में लेके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपना परिवार का बैकग्राउंड बताऊं तो मेरे पापा सरकारी जॉब में हैं, मेरे दादा भी सरकारी जॉब में थे, मेरे नानी भी सरकारी जॉब में थी, मेरे नाना भी सरकारी जॉब में थे। और मैंने उनका जीवन सर देखा। उस मीटिंग में जो मुझे ज़बरदस्ती लाया गया, मुझे एक बात समझ में आ गई साहब, आज आपको भी कोई व्यक्ति इस मीटिंग में ज़बरदस्ती लाया होगा, दोस्ती का वास्ता देके, रिश्तेदारी का वास्ता देके कि तेरी मेरी दोस्ती खत्म अगर आज तू मीटिंग में नहीं आया, तेरी मेरी रिश्तेदारी खत्म अगर आज तू इस मीटिंग में नहीं आया। एक सच बताऊं साहब, माँ बाप के बाद अगर इस पूरी दुनिया में कोई इंसान है जो आपका भला चाहता है, वो वही इंसान है जो आपको इस मीटिंग में लेके आया है। भला आपका कोई नहीं चाह सकता साहब। मैंने सुना है कि इस दुनिया में एक पत्ता भी ऊपर वाली की मर्जी के बिना नहीं मिलता। अगर आप इस मीटिंग में आज आए हो ना, तो ऊपर वाला कुछ बहुत बड़ा चाहता है आप सबके जीवन में, एक बहुत बड़ा परिवर्तन चाहता है आपके जीवन में। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए साहब। आज पता है यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन किसी के भैंस के बुखार आ गया, किसी के पाइप में बिच्छू घुस गया, किसी की बेडशीट पे कॉफ़ी गिर गई। लेकिन आज जितने भी आप सब साथी आए हो, इतना तो ये है कि आप सब सीरियस और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो। जब मैं उस मीटिंग में गई तो मुझे एक दर्द और हुआ। बताऊँ वो दर्द क्या था? इसका दर्द था। ये दिख रहा है, ये बैंड, ये 100 रुपये का दर्द। मैं उस समय ये सोच रही थी कि ये 100 रुपये मेरी ज़िंदगी के सबसे बर्बाद 100 रुपये हैं। आप में से भी किसी ने सोचा क्या? मैं सोच रही थी कि 100 रुपये मेरी ज़िंदगी के सबसे बर्बाद 100 रुपये हैं। आज इस 100 रुपये में तो मैं 2 समोसे और कोल्ड ड्रिंक पी लेती, बर्गर खा लेती, चाउमीन खा लेती, मोमोज खा लेती, यहाँ पे देने पड़ रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं सोच रही होती 100 रुपये में तो लिपस्टिक आ जाती है हमारी, आज बर्बाद करेंगे ये। बहुत सारे जेंट्स हैं जो सोच रहे होंगे 100 रुपये में तो शाम का इंतजाम हो जाता, कहाँ चक्कर में लगा दिया हमें। लेकिन सर सच बताऊं, आज तक अमिताभ बच्चन की हमने टिकट देके मूवी देखी, आज तक टिकट देके हमने विराट कोहली के क्रिकेट मैच देखे, टिकट दे के पैसे दे के हमने गोविंदा की मूवी देखी। कितने लोग अमिताभ बच्चन बन गए साहब, कितने लोग रानी मुखर्जी बन गए साहब। कोई नहीं बना, कोई विराट कोहली नहीं बना, कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बना। लेकिन इस बात की गारंटी आज मैं आपको देती हूँ, अगर ये 100 रुपये देके आप इस मीटिंग में और 2 से 3 साल सीरियस होकर काम कर लिया, तो अगला नंबर इस स्टेज का आपका हो सकता है। लोग आपको यहाँ पे 100 रुपये देखने सुनने आ सकते हैं। ये सर इस 100 रुपये की ताकत है। और एक राज की बात बताऊँ, अगर किसी के पड़ोसी ने 100 रुपये दिया ना, तो लखपति करोड़पति वो बनेगा। तो मीटिंग के जाते टाइम चुपके से 100 रुपये खिसका देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सर मैं बैकग्राउंड बता रही थी कि मेरे पापा वापा सब सरकारी जॉब में हैं। मैंने सर उनका जीवन देखा, क्योंकि मैं पढ़ाई में बढ़िया रही हूँ हमेशा। 12th में मैंने टॉप किया था अपना स्कूल बोर्ड के एग्जाम्स में। तो मैं किसी भी चीज़ पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करती। लेकिन मैंने अपने नाना नानी का जीवन देखा, दोनों सरकारी जॉब में बहुत बढ़िया इनकम आ रही है। लेकिन मेरे नाना नानी ने पूरी ज़िंदगी अपने छोटे छोटे बच्चों से दूर रहकर नौकरियाँ करी। होता है साहब ऐसा? मतलब कभी कभी तो वो त्योहार पे नहीं आते थे, शादी ब्याह पे नहीं आ पाते थे, अपने बच्चों के जन्मदिन